Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir here, and I welcome all of you with new lecture name titled as Classification of Receptors. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत रिसेप्टर के बारे में कुछ बताया था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। शाबाश बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की बात करेंगे हम। तो रिसेप्टर जो जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, on the basis of type of stimulus, on the basis of different other parameters. These receptors has been classified into following types. ठीक है, अगर हम on the basis of function देखेंगे, on the basis of function यानी कि the function they performed, उस बुनियाद पे रिसेप्टर्स को क्लासिफाई किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। 4 डिफरेंट टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज टीलो रिसेप्टर। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। रिसेप्टर्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, नंबर फर्स्ट इज टीलो रिसेप्टर और टीलो रिसेप्टर्स। ठीक है, टीलोसेप्टर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीलोसेप्टर्स। टीलो रिसेप्टर ही होता है ये शॉर्ट फॉर्म में, टीलोसेप्टर्स। टीलोसेप्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज प्रोपीरियोसेप्टर्स। प्रोपीरियोसेप्टर्स और प्रोपीरियो रिसेप्टर्स भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ जो है दैट इज लैब्रिथाइन रिसेप्टर्स। लैब्रिथाइन, यहां पे लिखिए लैब्रिथाइन। लैब्रिथाइन receptors. In nutshell, we would like to say that 4 types of receptors we have got here. Classification of receptors on the basis of functional aspect जब हम देखेंगे तो there are 4 different types of receptors. So these are teloceptors, nociceptors, proprioceptors and labyrinthine receptors. ठीक है, labyrinthine receptors. Renthine, यहाँ पे लिखूंगा मैं labyrinthine receptors. ठीक है, तो 4 types of receptors we have. Now let me explain you what this teloceptor is. Teloceptors, ये कौन से receptors होते हैं on the basis of functional analogy? These are sensitive to changes occurring at a distance. यानी कि these are those receptors which perceive those changes which occur at a distance. ठीक है, these are sensitive to changes. These are sensitive to changes occurring at a distance. At a distance. These are,
sensitive to changes occurring at a distance, तो उसको हम टेलोसेप्टर्स बोलते हैं। तो उन टेलोसेप्टर्स में फारिनस, टेनिस, ईयर, आई, सेंस ऑर्गन, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर टेलोसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ईयर, आई, एट्सेट्रा, ठीक है, टेलोसेप्टर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स वी आर कमिंग अक्रॉस थ्रू हियर। तो फर्स्ट जो है दैट इज ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। We have 4 different types of receptors: teloceptors, nociceptors, proprioceptors, labyrinthine receptors, ठीक है। तो teloceptors क्या होते हैं? These are sensitive to those changes which occur at a distance, यानी कि डिस्टेंस से ही, दूर से ही वो उन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि ईयर में जो रिसेप्टर्स है, आई में जो रिसेप्टर्स है, तो वो परसीव करते हैं एट ए डिस्टेंस, वेरी दूर से ही परसीव करते हैं सिग्नल को, स्टिमुलस को, ठीक है। तो उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, तो फिर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो अकॉर्डिंगली उन रिस्पॉन्सेस का जो है रिएक्शन होता है, यानी कि उन स्टिमुलाई का रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलोसेप्टर्स आर आइज, are receptors present in the eyes and ears which are very sensitive to those changes, those stimuli that occur at a distance, ठीक है, that is it। तो next जो है that is nociceptor, nociceptors। तो nociceptors किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? These are receptors sensitive to deep pain and damaged tissue। डीप पेन एंड डैमेज्ड टिश्यू, अगर किसी जगह टिश्यू में डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो वो क्या किन रिसेप्टर्स से हमें पता चल जाता है कि उनके लिए अलग रिसेप्टर्स है, दीज आर नोन एज नोसिसेप्टर्स। तो कभी कुबा जब हमें किसी जगह इंजरी भी होती है या कोई मतलब स्ट्रोक होता है किसी बॉडी ऑर्गन में, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि तचवासन ब्लीडिंग गसन मगर अशन पाए लगन के ड्यू टू दे आइदर inactivation of these nociceptors or absence of these nociceptors, ठीक है, nociceptors नहीं होते हैं वहाँ पे। तो these are receptors sensitive to deep pain and damaged tissue। These are receptors which are sensitive to ठीक है deep pain and damaged tissue, ठीक है, damaged tissue, these are nociceptors। तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज proprioceptors, or you can say the proprioreceptors, one and the same। These are the receptors sensitive to changes in tendons, muscles and joint movements। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रिसेप्टर है दैट इज proprioreceptor or proprioceptors, proprioceptors। These are those receptors which are sensitive to changes or stimuli from the changes or stimuli from tendons, muscles and joint movements, changes in tendons, joints and muscles। कभी कभी मसल्स में जो चेंज होती है, मसल्स में किसी भी तरह की जो अल्ट्रेशन है, और जॉइंट्स में या टेंडनस में अल्ट्रेशन जब आती है, तो उस अल्ट्रेशन को परसीव प्रोप्रियोसेप्टर्स करते हैं, ठीक है। तो these are the receptors which note that change which happen in tendons, joints and muscles, ठीक है।
टेंडोनस एंड मसल्स हियर, यहाँ पे इस तरह देखो, शाबाश। तो नेक्स्ट जो है दैट इज लैम्बरिथाइन रिसेप्टर, लैम्बरिथाइन रिसेप्टर on the basis of function, labyrinthine labyrinthine receptors। labyrinthine receptor क्या होता है बेटा? ये भी एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिव टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। ठीक है, जब बॉडी इन स्पेस में होंगे तो किसी भी पोजिशन में हम बॉडी पार्ट्स को, मतलब जब हम बॉडी पार्ट्स को पोजिशन करते हैं इन द स्पेस, तो उसमें जब चेंज आती है, अल्ट्रेशन होती है, तो वो सिग्नल हमें मिलता है, वो सिग्नल परसीव होता है बाय सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स, दैट इज लैब्रेंथाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लैब्रेंथाइन रिसेप्टर्स से हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे बॉडी पार्ट किसी पोजीशन में हमने बॉडी पार्ट को रखा है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर स्टेबल है तो कोई चेंज नहीं डिटेक्ट होती है, अगर अनस्टेबल है तो चेंज डिटेक्ट होती है। उसके बाद हम उस बॉडी पार्ट को डिफरेंटली पोजिशन करते हैं, ठीक है, स्पेस में। तो labyrinthine receptors are responsible for perceiving that sort of stimulus. These are receptors sensitive to different positions of body in space. These are those receptors which are sensitive to यानी कि to the different positions of body in space, to different positions of body or body parts in space. That is, these are labyrinthine receptors। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज on the basis of type of stimulus। Classification on the basis of type of stimulus, यानी कि nature of stimulus क्या है, उस बुनियाद पे, on the basis of type of stimulus। Receptors has been classified into मैकेनोरिसेप्टर्स। ठीक है, मैकेनोरिसेप्टर्स। सेकंड जो है दैट इज कीमोरिसेप्टर्स और कीमोसेप्टर्स। थर्ड जो है दैट इज फोटोसेप्टर्स। फोर्थ जो है दैट इज थर्मोसेप्टर्स। फिफ्थ जो है दैट इज इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी कि किस तरह का स्टिमुलस है, स्टिमुलस का नेचर क्या है, क्या मैकेनिकल है, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, केमिकल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल है या समथिंग, क्या है, क्या टाइप है, कौन सा नेचर है स्टिमुलस का, ऑन दैट बेसिस रिसेप्टर्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। एक तो आपका है मैकेनोसेप्टर्स और यू कैन से मैकेनोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो है मैकेनोरिसेप्टर्स के बाद दैट इज कीमोरिसेप्टर्स और कीमोसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर भी या कीमोसेप्टर भी आप कह सकते हैं, कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ on the basis of type or nature of stimulus we have here classification, that is chemoreceptor। ठीक है, तो थर्ड वन जो है that is photoreceptors। फिफ्थ वन जो है यहाँ फोर्थ वन आपका है थर्मोरिसेप्टर्स। तो लास्ट वन जो है दैट इज इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स।
electroreceptors. So in nutshell we can say that on the basis of type of stimulus or the nature of stimulus एक alternation होती है, any change in the environment that causes the individual to respond to that is stimulus. ठीक है, तो अब नेचर ऑफ द स्टिमुलस चेंज होता है, एक ही तरह का स्टिमुलस नहीं है, अलग अलग डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, उनका नेचर अलग अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली उनके लिए बॉडी में रिसेप्टर्स भी अलग अलग होते हैं जो उन चेंजेस को परसीव करते हैं और उस पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करते हैं. तो मैकेनो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स है. तो सबसे पहले हम उठाएंगे अब मैकेनो रिसेप्टर. मैकेनो रिसेप्टर तो मैकेनो रिसेप्टर्स किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? दे आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ ऑल द सेंसरी रिसेप्टर्स. ये बहुत ही ज्यादातर होते हैं, बॉडी में उनकी जो है ऑकरेंस बहुत ज्यादा है. सेंसरी रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू द मैकेनिकल स्टिमुलस. ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलस को, जो मैकेनिकल स्टिमुलस होता है या यू कैन से द फिजिकल स्टिमुलस को परसीव ये करते हैं. यानी कि नेचर ऑफ द स्टिमुलस अगर फिजिकल है, उसको किसी पर्टिकुलर उसको उस स्टिमुलस को पर्टिकुलर रिसेप्टर से परसीव करेंगे तो उन रिसेप्टर्स को मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं. सो क्या कहेंगे हम? मैकेनो रिसेप्टर्स are those receptors which are sensitive to the mechanical stimulus. These are those receptors which are sensitive to mechanical stimulus. Mechanical stimulus, or you can say physical stimulus. फिजिकल स्टिमुलस को परसीव करेंगे. अगर नेचर ऑफ स्टिमुलस आपका फिजिकल है और मैकेनिकल है, एंड देन दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस will be perceived by only a special type of receptors here, that is known as mechanoreceptors. ठीक है, तो उनको मैकेनोरिसेप्टर्स बोलते हैं. तो मैकेनोरिसेप्टर्स के अलग अलग किस्में होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा types of mechanoreceptors. Types of mechanoreceptors. तो mechanoreceptor जो है, that is a classification of receptor on the basis of stimulus, type of stimulus or nature of stimulus you can say. तो mechanoreceptors परसीव करते हैं मैकेनिकल स्टिमुलस को ओनली या फिजिकल स्टिमुलस को. तो उस मैकेनिकल रिसेप्टर्स के भी अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं. दैट इज टैंगोसेप्टर. फर्स्ट जो है दैट इज टैंगोसेप्टर्स, टैंगोसेप्टर. सेकंड जो है दैट इज फोनोसेप्टर्स, फोनोसेप्टर्स. एक तो है आपका टैंगोसेप्टर, सेकंड जो है दैट इज फोनोसेप्टर. थर्ड वन इज सिटैटो रिसेप्टर्स, थर्ड वन इज सिटैटो रिसेप्टर्स. नेक्स्ट जो है स्टैटो रिसेप्टर के बाद दैट इज एल्जिसे रिसेप्टर्स, एल्जिसे रिसेप्टर्स, एल्जिसे रिसेप्टर. नेक्स्ट जो है प्रोपीरियो रिसेप्टर, प्रोपीरियो सेप्टर्स, CEPTOR सेप्टर्स. अब आप कहोगे यहाँ पे प्रोपीरियो रिसेप्टर्स उस वाले में आ गया है, वहां पे तो क्लासिफिकेशन वो डिफरेंट थी, वो थे ऑन द बेस ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस. तो यहाँ पे ये इसी में आता है, किसमें? प्रोपीरियो रिसेप्टर एक तरह का मैकेनो रिसेप्टर है. ठीक है, प्रोपीरियो रिसेप्टर एक तरह का मैकेनिकल रिसेप्टर है. ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज रियोसेप्टर्स। रियो रियोसेप्टर्स रियोसेप्टर्स और रियो रिसेप्टर्स, यू कैन से रियो रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको, रियो रिसेप्टर कैन से ऑल्सो रियो रिसेप्टर और रियोसेप्टर्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर और मैकेनोरिसेप्टर इज ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो रियोसेप्टर्स। तो नेक्स्ट जो होता है बैरो बैरोसेप्टर्स, बैरो बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो होता है नेक्स्ट जो होता है प्रेशर रिसेप्टर, प्रेशर प्रेशर रिसेप्टर, इसमें पेसिनियन कार्पसलस भी आते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं पेसिनियन कार्पसलस, तो बैरो रिसेप्टर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स हियर आर टैंगो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, स्टेटो रिसेप्टर्स, आपका स्टेटो रिसेप्टर्स, एल्जिस रिसेप्टर्स, प्रेशर रिसेप्टर, प्रोपियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन उठाएंगे। क्या है टैंगो रिसेप्टर, क्या है बाकी रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे। टैंगो टैंगो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर is sensitive to light touch or air movements, light touch or air movements. For example, you have a Meissner's corpusculus, dermis में, dermis आप सेकंड में Meissner's corpusculus होते हैं, या Merkel's discus होते हैं, Merkel's discus होते हैं epidermis में, या बास्केट नर्व एंडिंगस होते हैं हियर एंड और हियर बल्ब में, बास्केट नर्व एंडिंगस, या मेजोनी कार्पसलस होते हैं सबक्यूटेनियस जोन ऑफ फिंगर्स में। ठीक है, सबक्यूटेनियस जोन ऑफ फिंगर्स में क्या होते हैं आपके मेजोनी कार्पसलस, वो एक रिसेप्टर होते हैं, वो टैंगो रिसेप्टर होते हैं। टैंगो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है दैट इज सेंसिटिव टू लाइट टच और एयर मूवमेंट्स। दीज आर दोज रिसेप्टर्स, these are those receptors which are sensitive to light touch, जो फीबल टच है, लाइट टच और एयर मूवमेंट्स, एयर मूवमेंट्स, तो वो आपके टैंगो रिसेप्टर्स हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल आपकी मिजनर्स कार्पसलस इन डर्मिस ऑफ सेकंड, मिजनर्स कार्पसलस, मिसनर, ठीक है, मिसनर्स कार्पसलस इन डर्मिस ऑफ सेकंड। ठीक है, डर्मिस में, डर्मिस ऑफ सेकंड, वो आपके क्या है टैंगो रिसेप्टर। नेक्स्ट मर्कलीज डिस्कस होते हैं, मर्कलीज डिस्कस एपिडर्मिस में होते हैं, एपिडर्मिस, ये आपके व्हाट वी कॉल इट टैंगो रिसेप्टर होते हैं, टैंगो रिसेप्टर ही मैकेनिकल रिसेप्टर होता है। ठीक है, यहाँ बैस्केट नर्व एंडिंगस ऑफ हियर बल्ब, basket nerve endings ऑफ हियर बल्ब, हियर बल्ब में, ठीक है, हियर बल्ब में, हियर एंड और हियर बल्ब में होते। मेजोनी कार्पसलस इन द सबक्यूटेनियस जोन ऑफ फिंगर्स, मेजोनी कार्पसलस, मेजोनीज कार्पसलस in subcutaneous region of fingers, वहां पे मेजोनी कार्पसलस होते हैं। तो क्या बेटा यहाँ पे टैंगो रिसेप्टर क्या है, ये एक तरह का मैकेनो रिसेप्टर है, एंड दीज आर दोज रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू
फीबल टच और एयर मोमेंट्स, ठीक है। एयर मोमेंट्स या फीबल टच से आपका जो कुछ तरह के रिसेप्टर्स जो एनिमल्स में एक्टिवेट होते हैं उनको टैंगो रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे कि मेसेनरस कार्पस्लस इन डर्मिस ऑफ सिकन, डर्मिस ऑफ एनिमल सिकन में एक तरह के कार्पस्लस होते हैं, वो यानी कि फीबल टच को ही एक्सपीरियंस फील करते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। मेसेनरस कार्पस्लस दियर या मर्कुलिस डिस्कस है, ये तो मर्कली ने डिस्कवर किया, अकॉर्डिंगली इट इज़ मर्कुलिस डिस्कस। तो ये डिस्क शेप्ड कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये भी टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं, या बास्केट नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये हियर बल्ब में होता है। या मेजोनियस कार्पसलस, एक मेजोनी था उसके, उसने डिस्कवर किए थे ये कार्पसलस जो कि रिसेप्टर्स है इन सबक्यूटेनियस रीजन ऑफ फिंगर्स, वो यू नो फीबल आयर मोमेंट्स और फीबल टच को एक्सपीरियंस करते हैं, परसीव करते हैं, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, दैट इज इट, टैंगो रिसेप्टर, ठीक है।